इधर रायपुर में अवैध कॉलोनाइजर्स के हौसले बुलंद हैं। बोरिया खुर्द में कॉलोनाइजर ने कृषि जमीन पर भवन निर्माण की अनुमति के बिना ही अवैध रूप से 16 मकान बना दिए। वहीं जिला प्रशासन, नगर निगम और भारी संख्या में पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और सभी मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। निगम के अफसरों का कहना है कि अवैध रूप से प्लॉटिंग कर मकान बनाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आपको ये भी बता दें, बोरिया खुर्द में कृषि जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत पूर्व में मिली थी। शिकायत पर अफसरों ने निर्माण को रोकने के लिए निगम ने 3 बार कॉलोनाइजर्स को नोटिस दिया, लेकिन कॉलोनाइजर्स ने इसका जवाब नहीं दिया। वहीं अब कॉलोनाइजर्स मकान बनाकर उसे बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही निगम और प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और मकानों को गिरा दिया गया। निगम सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध प्लॉटिंग में वॉल्फ ओट ग्रुप के पंकज लाहोटी, महेश धनगर और योगेंद्र वर्मा, देवांगन नामक बिल्डर का नाम सामने आया है। चारों मिलकर करीब 25 एकड़ कृषि जमीन पर बिना नक्शा और लेआउट के मकान बना रहे थे। निगम की टीम ने स्थल को सील कर दिया है। खबर पर जानकारी के लिए पुष्पांजलि हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। पुष्पांजलि, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। बार बार जो मकान निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर्स थे उनको नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए वो लगातार मकान बनाते रहे। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, लेकिन मकान बनकर तैयार हुए तो उसके बाद प्रशासन ने भी अपने तेवर दिखाए और सबको जमींदोज कर दिया। क्या ये भी आप बताइए, और इसके साथ ये भी बताइए कि क्या ये मकान पहले से बुक थे? क्योंकि अगर किसी पब्लिक ने, आम जनता ने, किसी परिवार ने यहाँ पर बुकिंग की होगी तो उसका तो बड़ा नुकसान हो गया फिर। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम राजधानी रायपुर की जो नगर निगम है वो लगातार इन सब पर कार्रवाई कर रही है। जो अवैध तरीके से प्लॉट बना रहे हैं, मतलब कि जमीन मकान बना रहे हैं, कॉलोनाइजर के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच में ये कॉलोनाइजर के ऊपर कार्रवाई की गई है और निगम का बुलडोजर जो है घरों पर चला है। जो कॉलोनाइजर घर बनाकर बेचते हैं उनके जो घर बनाए गए थे उस पर बुलडोजर चलाया गया है। करीब 25 एकड़ जमीन पर, यानी कि जो घर बने हुए थे उस पर बुलडोजर चला दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नुकसान तो है, लेकिन ये जो कॉलोनाइजर कर रहे हैं, किसी को भी फंसाकर, अपनी बातों में फंसाकर घर दिलवाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी गलती है। तो इस पर नगर निगम लगातार नोटिस भी जारी कर रहे थे। वो तीन बार नोटिस जारी कर दिए थे, लेकिन कॉलोनाइजर ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि निगम इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। लेकिन आज उन्होंने तड़के सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच वो गए और वहां पर कार्यवाही की गई और बुलडोजर चलाया गया। करीब 25 एकड़ जमीन पर वो बुलडोजर चलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि पंकज लाहोटी, महेश धनगर, योगेंद्र वर्मा और देवांगन नामक बिल्डर जो है वो कॉलोनाइजर के रूप में जो मकान बेचा जाता है वो उसका कार्य कर रहे थे। जिसके बाद ये जो निगम की तरफ है, वो निगम की तरफ से ये जो काम किया गया है वो काफी, क्योंकि पहले भी इस पर नोटिस दिया गया था, चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना और इस पर बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि राजधानी रायपुर के कई जगहों पर जो निगम का बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है। जो अवैध प्लॉटिंग हुई है, अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं, उस पर चलाया जा रहा है। और आपने कहा कि जो मकान बिके थे, कुछ मकान बिके थे, लेकिन हालांकि कुछ मकान नहीं बिके थे। राहत की बात यह भी है कि कुछ मकानों के जो पैसे थे वो आधे दिए गए हैं और आधे नहीं दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खरीदे हैं मकान या जो खरीदने वाले थे उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि अगर वो खरीद लेते तो उनको काफी नुकसान होता। क्योंकि लगातार इस पर निगम भी कार्रवाई कर रही है और निगम इस पर चेतावनी भी दे रही है कि अवैध प्लॉटिंग ना करे। अवैध प्लॉटिंग आप सोच समझकर जमीन खरीदे। तो कहीं ना कहीं लोगों को माफिया एक्टिव दिखाई दिया। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के बाद जो इस तरह के कॉलोनाइजर हैं जो अवैध तरीके से निर्माण करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, कम से कम उन पर ये एक संदेश भी गया होगा कि अगर आप बगैर परमिशन के, बगैर कागजी कार्रवाई के निर्माण करते हैं, बुलडोजर एक्शन आप पर भी होगा। बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी के लिए। तो ये 16 मकान बनाए गए थे, कृषि भूमि पर बनाए गए थे। इनमें से कुछ सेल भी हुए थे, लेकिन उसका पैसा आधा ही दिया गया था और उसके बाद अब इन मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि बगैर किसी लेआउट के, बगैर किसी नक्शे के ये निर्माण किया गया था, जिस पर बार बार कॉलोनाइजर्स को नोटिस भी दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। निगम प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और सबको गिरा दिया गया।